नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। समृद्धि यात्रा पर दरभंगा पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले के लिए खजाना खोल दिया। कितनी योजनाओं का हुआ शिलान्यास और कितने का उद्घाटन, सब दिखाएंगे। साथ ही जानेंगे इस पर कितने रुपए खर्च हो रहे हैं। इसके अलावा खबर होगी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे से वापसी की और विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन की। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की। यात्रा के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिथिलांचल के केंद्र दरभंगा पहुंचे, जहां 105 करोड़ की 50 योजनाओं का शिलान्यास और 33 करोड़ की 40 योजनाओं का उद्घाटन किया। दरभंगा पहुंचते ही अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों से निर्माण कार्य की रफ्तार और गुणवत्ता की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया कि परियोजना हर हाल में दिसंबर 2027 तक पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड के तैयार होने से दरभंगा और मिथिलांचल के अन्य जिलों के लिए आवागमन काफी आसान हो जाएगा और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। एक बार फिर नीतीश कुमार ने एनडीए शासनकाल में बिहार के विकास की चर्चा की। रोजगार के लिए जिले की 5,58,000 महिलाओं को 10,000 बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। फिर दूसरा, दरभंगा जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा, डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 1,269 गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 329 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और फिर चौथा है, सभी 18 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा दरभंगा सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और फिर छठा है, दरभंगा जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और फिर सातवां है, सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अलग अलग विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया। दरभंगा में 11 प्रमुख योजनाओं के मॉडल और प्रदर्शनी स्टॉल भी लगाए गए थे। सीएम ने अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति, उद्देश्य और संभावित लाभ के बारे में जानकारी ली। साथ ही कहा कि ये निश्चित किया जाए कि योजनाएं कागजों तक सीमित ना रहे। समीक्षा बैठक के दौरान विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं और जन कल्याण कार्यक्रमों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। आपके दरभंगा जिले में भी जो हुआ, 8 योजनाओं की स्वीकृति दी गई, आज जिन पर काम चल रहा है, आज जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। अब पहला क्या है, पुराना बस अड्डे के स्थान पर नए बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। दरभंगा के 3 तालाबों का सौंदर्यीकरण शुरू किया गया। और शहर में आरओबी का निर्माण कार्य शुरू किया गया। और फिर शहर की मुख्य सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज से हाईवे तक एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया जा रहा है। और शोभन बाईपास को 4 लेन चौड़ीकरण किया जा रहा है। और बाबा कुशेश्वर स्थान का सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य कराया जा रहा है। और कुशेश्वर स्थान में बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ के लिए सब जगह काम, जो कुछ भी है, जो हुआ था, यहाँ पर जो पिछले साल जो हो गया गड़बड़ था, तो उसको पूरा करने के लिए हर जगह हो रहा है। और आपके 8 योजनाएं जो हुई, उसके लिए भी सब काम किया जा रहा है। बहुत जल्दी ये सब काम होगा। सभा को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी और सांसद संजय झा ने भी संबोधित किया और विकास के जरिए इलाके की तस्वीर बदल देने की बात कही।
ये मिथिला का हाट है और मिथिला पूर्ण रूप से विकास हो रहा है। और जितनी योजना आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चाहे वो शहर का विकास का काम हो, एम्स बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ शुरुआत किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मेट्रो की कल्पना की है, मेट्रो का डीपीआर बनाने का काम किया जा रहा है और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अगले 1 वर्षों में पूर्ण हो जाएगा। आप समझिए कितना बड़ा बिहार का एक स्थान होगा। चीनी मिल, ये हम लोगों के घोषणा पत्र में है कि जो चीनी मिल है उसका जीर्णोद्धार हो करके रहेगा, चाहे लोहट हो चाहे सकरी हो। एक और दूसरा कि एक चीज जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, इसके लिए सबसे जरूरी है उद्योग लगना, इन्वेस्टमेंट आना। और अगले 5 साल में, इसलिए मुख्यमंत्री जी की यात्रा जो चल रही है, अब चाहे वो अशोक पेपर मिल हो, अगले 5 साल में बिहार में और खास करके दरभंगा में उद्योग का जाल बिछेगा। आज याद रखिएगा इस चीज को, दरभंगा एयरपोर्ट में प्लेन उड़ेगा, किसी को विश्वास नहीं था, आज विश्वास कीजिए इसी दरभंगा मिथिला में कारखाना भी खुलेगा अगले 5 साल में, रोजगार भी क्रिएट होगा और बड़ा बड़ा उद्योग लगेगा। दूसरे चरण की समृद्धि यात्रा में मुख्यमंत्री 2 जिलों का दौरा कर चुके हैं और 29 जनवरी को समस्तीपुर के दौरे के साथ ही समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण का समापन होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।